क्वेश्चन 1 दिया है, राम ने एक गाय 700 रुपये में खरीद कर 350 रुपये में बेच दिया। राम को कितने रुपये की लाभ या हानि प्राप्त हुई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है, लिखना है कि यहाँ पर जो 700 रुपये है वह क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य। 350 रुपया है उसे भी लिखना है कि यह क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की तुलना करके ही हम पता कर पाएंगे कि लाभ होगा कि हानि। ठीक, तो देखो यहाँ पर 700 रुपये में खरीदा जा रहा है, तो खरीदा शब्द जैसे ही दिखाई दिया, खरीदा हुआ रुपया को ही कहते हैं क्रय मूल्य। तो देखो आंसर बनाओगे तो इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है, क्रय मूल्य बराबर 700 रुपया और 350 रुपये में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य बराबर 350 रुपया। तो देखो जितना में खरीदा गया था उससे कम में बेचा गया, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर क्या हुआ, हानि। ठीक, अब हानि है तो हानि का फार्मूला, हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बड़ा होता है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, ये है इसका फार्मूला। A to Z ऐसे लिखना जैसे बता रहा हूँ, जब अच्छे से बनाने लग जाओगे तो डायरेक्ट आप आंसर देना चलेगा, लेकिन अभी शुरू है, पूरा ऐसे लिखकर दिखाना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, इसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो हानि का। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगेगा, हानि का, तो हानि का फार्मूला लिख देना है। अब सॉल्व करोगे, क्रय मूल्य को पहले लिखना है, तो 700 रुपया, उसके नीचे में विक्रय मूल्य को लिखना है 350 रुपया। अब दोनों को माइनस कर दोगे तो 350 रुपया, ये क्या है, हानि है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति ने एक पंखे को 900 रुपया में तथा टीवी को 3000 रुपया में खरीदा तथा दोनों को 5000 में बेच दिया, तो बताइए व्यक्ति को कितने रुपये की लाभ या हानि प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, एक ही बार क्रय मूल्य दिया था और दूसरा बार विक्रय मूल्य दिया था, लेकिन यहाँ देखो पंखा भी खरीदा जा रहा है 900 रुपया में और टीवी भी खरीदा जा रहा है 3000 रुपया में। ठीक, तो जब दो क्रय मूल्य एक साथ आता है, जब दो क्रय मूल्य एक साथ आता है तो दोनों क्रय मूल्य को जोड़कर एक क्रय मूल्य प्राप्त किया जाता है। देखो पंखा भी खरीदा गया, टीवी भी खरीदा गया, तो पंखा और टीवी मिलाकर कुल कितना का रुपये का खरीदारी किया यह पता करना है। तो 3000 प्लस 900 दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3900 रुपया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं भयानक तरीके से, एक लड़की ने लिखी थी ऐसे 3000 लिखी थी और 900 को उसी में जोड़कर ऐसे 900 भी लिखी थी तो ऐसे नहीं जोड़ा जाता है, इसको इसके नीचे लिखा जाता है, ये 0 आएगा इसके नीचे, दूसरा 0 इसके नीचे और 9 आएगा यहाँ पर, तो इसी को जोड़ेंगे तो 3900 रुपया होगा। तो क्रय मूल्य मिल गया। अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 5000 रुपया। ठीक, आप बताओ हमने जितना में खरीदा उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं कि नहीं, तो ज़्यादा हो गया विक्रय मूल्य, तो लाभ होगा। अब लाभ हुआ तो लाभ का फार्मूला लिखो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य दिया है 5000 रुपीज़, क्रय मूल्य है 3900 रुपीज़, दोनों को प्लस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, तो ये 0 0 और ये 10 में 9 माइनस तो 1, 4 ये 4 बन जाएगा, 4 में 3 माइनस 1, तो 1100 या 1100 दोनों तरीक़े से पढ़ते हैं आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति ने
अपने दोस्त से एक मोबाइल 500 रुपये में खरीदा। हाँ 5000 है। मोबाइल 5000 में खरीदा तथा 300 रुपये में मोबाइल की मरम्मत भी कराया तथा 7500 में बेच दिया, तो उस व्यक्ति को कितने रुपये की लाभ या हानि प्राप्त हुआ। ध्यान दो, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन तरीका सब में वही है। देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 बार क्रय मूल्य था, पंखा खरीदी के लिए और टीवी खरीदी के लिए। अब इसमें एक तीसरा नया चीज़ आ गया। देखो, मोबाइल को 5000 रुपये में खरीदा गया, तो ये क्रय मूल्य है। अब मोबाइल ठीक नहीं था तो उसको मरम्मत भी करवाया गया। मरम्मत मतलब होता है रिपेयरिंग, ठीक। तो जब कोई सामान खरीदते हैं और वो सामान में कुछ कमी है, बिगड़ा हुआ है, तो उसे बनवाने में हम जो खर्च करते हैं उसे भी क्रय मूल्य में शामिल किया जाता है। तो अब क्रय मूल्य बताने के लिए जितना में मोबाइल खरीदे और जितने रुपये का आपने मरम्मत करवाया, दोनों को जोड़कर क्रय मूल्य बताना है। तो 5000 ये और 300 ये, कितना हुआ 5300 रुपया क्रय मूल्य। और कितना में बेचा गया 7500 में। तो देखो, कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा। तो लाभ का फार्मूला लिखना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखो, कल क्या था क्लास में, कुछ बच्चे लोग लाभ लिखते थे पहचान कर, सही था, लेकिन फार्मूला गलत लिखते थे। क्रय मूल्य यहाँ लिखते थे और विक्रय मूल्य को इधर लिखते थे, तो वो हानि का फार्मूला हो जाता है। और लेकिन उसको घटा सही रहे थे, विक्रय मूल्य को पहले लिखकर क्रय मूल्य को माइनस कर रहे थे। तो जब इधर सही बना रहे हो तो ये फार्मूला को भी सही लिखो ना। तो विक्रय मूल्य हुआ 7500, क्रय मूल्य हुआ 5300, ठीक। तो कितना का लाभ हुआ 0022, आंसर 2200 का क्या मिला, लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु का क्रय मूल्य 44,512 रुपीज़ है तथा विक्रय मूल्य 66,570 रुपीज़ है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ स्पष्ट बता दिया कि लाभ ही हो रहा है। देखो, इस मूल्य को हम कौन सा मूल्य बोलेंगे, क्रय मूल्य। दिया है क्रय मूल्य बराबर 44,512 और विक्रय मूल्य बराबर दिया है 66,570 रुपीज़। तो यहाँ विक्रय मूल्य बड़ा है, इसलिए क्या होगा, लाभ। तो लाभ का फार्मूला लिखना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। अब विक्रय मूल्य दिया है 66,570 रुपीज़ और क्रय मूल्य दिया है 44,512 रुपीज़, ठीक। तो कितना में कितना का लाभ हुआ, माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 10 माइनस 2 8, इसमें हम 1 माइनस करेंगे, तो 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 4 6 माइनस 4 2, 22,058 रुपीज़ का लाभ हुआ, आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। तुम लोग एक साथ नहीं पढ़ते हो, मैं खुद अकेला पढ़ूंगा, अलग अलग पढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पेन को 50 रुपये में खरीदने पर 30 रुपये की लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये अभी तक देखो, हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं है, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अंतर किया गया है। यहाँ पर जो 50 रुपया है, यह है क्रय मूल्य, तो
तो लिखना है क्रय मूल्य बराबर 50 रुपया। और 30 रुपया क्या है? लाभ। तो लाभ बराबर लिखोगे 30 रुपया। ठीक, आप लोगों को जो टेबल चार्ट दिया हूँ ये लाभ हानि का पता करने वाला, उसमें इसी प्रकार से ज़्यादा मिलेंगे। ये ध्यान दो। देखो कितना में खरीदा गया वह दिया है और कितने रुपये का लाभ हुआ वह दिया है। तो यहाँ पर क्या पता करना पड़ेगा? कितना में बेचा गया पता करना है। अब जब उसको लाभ हो रहा है तो जितना में खरीदा है उससे ज़्यादा में ही बेचेगा, है ना? तो जितना में खरीदा है और जितने रुपये का लाभ हुआ है, इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। अर्थात लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमें मिल रहा है क्रय मूल्य 50 प्लस लाभ 30, तो 80 रुपीज़ का हमें मिला विक्रय मूल्य। ऐसे ही बनाना है वो टेबल चार्ट को जो दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक चप्पल को 150 रुपीज़ में खरीदने पर व्यक्ति को 20 रुपीज़ की हानि होती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सेंटेंस में ये जो अंक है, संख्या है, ये क्या क्या कहलाएगा उसको लिखना है। ठीक है, पहचानना है। जैसे 150 रुपये में खरीदा गया तो यह कहलाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर दिया है 150 रुपया और 20 रुपया हानि होती है, तो हानि बराबर लिखना है 20 रुपया। ठीक है, देखो यहाँ पर हानि की स्थिति में क्रय मूल्य दिया है, तो हानि की स्थिति में निकालना है विक्रय मूल्य। जब हमें घाटा होता है तो हम जितना में खरीदे हैं उससे कम में बेचते हैं, तो ये विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से आपको कम दिखाना है। तो कितना कम दिखाओगे? जितना रुपया का हानि हुआ है उतने ही रुपया को इसमें माइनस कर दो, तो जो आया उतना ही कम यहाँ पर विक्रय मूल्य में बेचा गया है। ठीक है, तो हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य है 150 रुपीज़ और हानि है 20 रुपीज़। ठीक, तो 150 में 20 माइनस करेंगे तो 130 रुपीज़ हुआ इसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, अर्थात देखो 150 में खरीदा गया और 130 में बेचा गया, तभी तो उसको 20 रुपये का हानि हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, एक कमीज को राम ने 500 रुपये में बेचा तो उसे 250 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया है विक्रय मूल्य बराबर 500 रुपया, देखो बेचा शब्द है 500 रुपया, और 250 का उसको लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ बराबर दिया है 250 रुपया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य और लाभ दिया है, तो लाभ की स्थिति में निकालना है क्रय मूल्य। कितना में बेचा गया दिया है और लाभ हुआ वो भी दिया है, तो कितना में खरीदा गया यह निकालना है। तो जब हमें लाभ होता है तो हम कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं, तो जितना में बेचा गया है उससे कम का वैल्यू रहेगा क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये कितना कम होगा? जितना रुपया का लाभ हुआ है उसी को जितना में बेचा गया है उसमें माइनस कर दो, अर्थात लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर हुआ विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक, तो विक्रय मूल्य 500 रुपीज़ और लाभ है 250 रुपीज़, तो माइनस करेंगे तो 250 रुपीज़। ये क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति ने एक पुराने कार को 50,000 रुपये में खरीदा तथा 3,000 रुपये में उसकी मरम्मत भी कराया तथा कुछ समय बाद उस कार को 80,000 रुपये में बेच दिया, तो उस व्यक्ति को कितने रुपये की लाभ या हानि प्राप्त हुआ?
देखो ये क्रय मूल्य है, इतना रुपया का मरम्मत कराया तो ये भी क्रय रुपया है, ठीक है। तो 50,000 ये और 3,000 ये, 53,000 क्रय मूल्य कितना हुआ? हाँ 53,000, ठीक, ये क्रय मूल्य हो गया। और 80,000 रुपये में बेचा गया तो ये क्या कहलाया? विक्रय मूल्य 80,000, ठीक। तो देखो कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, क्या मिलेगा उसको? लाभ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर 80,000 में माइनस करेंगे 53,000 को, ठीक है। 80,000 माइनस 53, 0 0 0, 10 में 3 माइनस 7 और 7 में 5 माइनस 2, 27,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, नमन ने एक पुराने घर को 7,953 रुपये में खरीदा तो क्रय मूल्य हुआ 7,953 रुपीज़ तथा 7,900 में बेच दिया। तो बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य हुआ 7,900 रुपीज़। नमन का लाभ या हानि बताओ। तो लाभ होगा क्योंकि कम में अच्छा हाँ हानि होगा। देखो यहाँ पर ज़्यादा में खरीदा गया और कम में बेचा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा? हानि। तो हानि का फार्मूला लगेगा, हानि का फार्मूला में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य है 7,953 रुपीज़ और विक्रय मूल्य है 7,900 रुपीज़। माइनस करेंगे 3,500, 53 रुपीज़ का उसको हानि हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति ने एक पंखा 890 रुपये में खरीद कर, एक व्यक्ति ने एक पंखा 890 रुपये में खरीद कर, मतलब ये क्या हुआ? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 890 रुपीज़, उसे 1,220 रुपीज़ में बेच दिया। तो विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस कितना है? 1,220 रुपीज़। उस व्यक्ति का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो इतना में खरीदा, इतना में बेचा, तो बेचा ज़्यादा है तो उसे क्या होगा? लाभ। लाभ का फार्मूला इस्तेमाल करना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। तो विक्रय मूल्य दिया है 1,220, क्रय मूल्य दिया है 890, माइनस करेंगे, ठीक है। 0, 12 में 9 माइनस 3, 11 में 8 माइनस 3, आंसर। इतने रुपये का लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, एक पुस्तक का मूल्य 103.5 रुपया में खरीद कर 204.89 रुपये में बेच दिया। पुस्तक को बेचने पर प्राप्त लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखो दशमलव वाला भी उसमें मिला है टेबल चार्ट में, लाभ हानि का, है ना, यहाँ से। तो क्रय मूल्य बराबर दिया है 103.5 रुपया और इसमें दिया है क्या दिया है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया है 204.89 रुपया। अब देखो जितना में खरीदे उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? लाभ। ध्यान दो इधर, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। तो विक्रय मूल्य दिया है 204.89, क्रय मूल्य दिया है 103.5। तो इधर पीछे में खाली जगह है, वहाँ 0 भर दो, माइनस कीजिए 9, 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, कई लोग आंसर में नहीं डालते हैं दशमलव को, 101, आंसर। ये है 12। दिव्यांशु ने एक साइकिल को 3,800 में बेचा तो ये हुआ विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर 3,800 रुपीज़, उसे
1000 का लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ बराबर दिया है 1000 या 1000 रुपया। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो कितना में खरीदा गया पता करो। इतना में बेचा और इतने रुपये का लाभ हुआ, तो कितना में खरीदा गया, तो इसको खरीदा गया है विक्रय मूल्य माइनस लाभ में। तो विक्रय मूल्य है 3800 रुपीज़ माइनस 1000 रुपीज़, 0082 आंसर। इतना में खरीदा गया था, जिसको इतना बेचने पर 1000 का लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, मिहिर ने 10 रुपये में एक पेन खरीदा तथा अमृता को पेन 70 रुपये में बेच दिया और अमृता ने मनीषा को 15 रुपया में बेच दिया, तो बताइए अमृता को कितने रुपए की लाभ या हानि प्राप्त हुआ। देखो, मिहिर ने 10 रुपये में एक पेन खरीदा और अमृता को पेन 70 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो पहले ये दो लोग का निकालेंगे। यहाँ पर मिहिर को लाभ हो रहा है कि घाटा। देखो, मिहिर ने 10 रुपये में क्या किया है, खरीदा, तो क्रय मूल्य दिया है 10 रुपया और 70 रुपया में बेच दिया, विक्रय मूल्य 70 रुपया। तो यहाँ पर लाभ हुआ, कितने रुपये का लाभ हुआ, 7 रुपये का। ठीक, अब ये 7 रुपये का लाभ किसको हुआ है, मिहिर को। ये है मिहिर के लिए। और अमृता ने, देखो अमृता ने कितना में ले लिया है, अब 17 रुपया में। ठीक है, अमृता को 70 रुपये में बेच दिया, मतलब अब पेन किसके पास है, अमृता के पास। और अमृता ने मनीषा को 15 रुपया में बेच दिया, तो बताइए अमृता को कितने रुपए की लाभ या हानि प्राप्त हुई। अब देखो, अमृता ने ये जो 17 रुपया में बेचा गया, सुनो इधर, ये 70 रुपये में जो बेचा गया, किसके पास बेचा गया, अमृता के पास। अब अमृता के लिए ये जो 70 रुपया है क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि उसने अब खरीदी है। मिहिर ने इसको बेचा है इतना रुपये में, इसलिए मिहिर के लिए तो ये विक्रय मूल्य है। लेकिन जब अमृता और मनीषा के लिए जब बात करेंगे, तो चूँकि अमृता ने अब इसको खरीदी है, तो अमृता के लिए ये क्रय मूल्य हो जाएगा। अर्थात अमृता के लिए क्रय मूल्य हुआ 17 रुपया, और इस 70 रुपये के पेन को मनीषा को 15 रुपया में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य हुआ 15 रुपया। तो देखो, यहाँ पर मनीषा ने 17 में खरीदी और 15 रुपया में बेची, तो यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, हानि। अमृता को यहाँ पर हो रहा है हानि। कितने रुपये का हानि हो रहा है, 2 रुपये का। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति ने गणित की एक पुस्तक 350 रुपये में बेचा, जिससे उसे 70 रुपये की लाभ प्राप्त हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, 350 में बेचा गया, मतलब कि यह है विक्रय मूल्य, और 17 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ बराबर लिखना है 17 रुपया। अब यहाँ पर ये पता करना है कितना में खरीदा गया था, कितना में खरीदा गया था पता करना है। ठीक, देखो, जब हमें लाभ होता है तो जितना में बेचे हैं उससे कम में खरीदे रहते हैं, मतलब क्रय मूल्य को कम करना है। तो कितना कम करोगे, जितना रुपये का लाभ हुआ है उसको विक्रय मूल्य में घटा दो, अर्थात क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य है 350 माइनस 17। ठीक है, तो 10 में 7 माइनस 3, और ये बन जाएगा 4। 4 में 1 माइनस 3, और ये 3 का 3। ये है इसका क्रय मूल्य, इतना में खरीदा गया था। क्वेश्चन नंबर 15,
शुभम ने एक चश्मा 85 रुपीज़ 85 रुपये में ख़रीदा, जिसे उसने 12 रुपीज़ की हानि में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 85 को हम कहेंगे खरीदा मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 85 रुपीज़। 12 रुपीज़ की हानि हुआ तो हानि में लॉस में हम लिखेंगे 12 रुपीज़। ठीक, कितना में बेचा विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। इधर ध्यान दो, देखो आपको यहाँ पर हानि हो रहा है तो जितना में खरीदे हो उससे कम में ही बेचा जाएगा, तभी हानि होता है। तो विक्रय मूल्य को कम दिखाना है, तो जितना हानि हुआ है उतना कुछ में माइनस कर दो तो वही कम विक्रय मूल्य कहलाएगा। अर्थात इसका फार्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि, ये ऐसे। अब 85 में 12 माइनस करेंगे तो 3 और 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। एक गुलाब फूल को एक व्यक्ति ने 289 रुपये में खरीदकर 382 रुपये में बेच दिया। व्यक्ति को कितने रुपये की लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, सभी में लिखना है क्रय मूल्य बराबर 289 रुपीज़ और विक्रय मूल्य बराबर 382 रुपीज़। ठीक, देखो कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, लाभ हुआ, तो लाभ का फार्मूला लिखो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, तो विक्रय मूल्य है 382, क्रय मूल्य है 289 माइनस 12 में 9 माइनस 3, इसमें एक हम कम करेंगे ये 7 बन जाएगा। 8 से 7 छोटा इसलिए 17, 17 में 8 माइनस 9, फिर इसमें 1 माइनस करेंगे 2, तो 2 में 2 माइनस 0, 93 रुपीज़ का लाभ हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। शुभम ने एक मोबाइल 13,942 में खरीदा तथा कुछ दिनों बाद उसे 15,420 में बेच दिया। शुभम को कितने रुपये की लाभ प्राप्त हुआ। तो क्रय मूल्य बराबर दिया है 13,942 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर दिया है 15,420 रुपया। तो देखो जितना में खरीदा उससे ज़्यादा में बेच रहा है, व्यक्ति को क्या हुआ लाभ। तो लाभ का फार्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि इसको उल्टा लिखोगे तो गलत माना जाएगा। तो विक्रय मूल्य है 15420, क्रय मूल्य है 13942 माइनस 10 में 2 माइनस 8। जब भी ऊपर के नंबर को बड़ा बनाएंगे तो इसके पहले वाले में 1 माइनस करेंगे और नीचे के नंबर से ऊपर वाला छोटा हो गया तो बड़ा भी वापस करना है। 11 में 4 माइनस 7, इसे हमने बड़ा किया, इसमें 1 कम हो जाएगा तो 3। नीचे के नंबर से छोटा है तो बड़ा बनाएंगे 13 में 9 माइनस 4 और इसमें हम 1 कम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 14 में 13 घटा दो A आंसर। अर्थात 1478 रुपीज़ का लाभ हुआ। ये क्या है लाभ है। क्वेश्चन नंबर 18। दो दोस्त ने मिलकर 50,000 और 730 रुपये में एक घर खरीदा तथा कुछ दिनों बाद दोनों मित्र ने उस घर को 55,413 में बेच दिया। तो बताइए उन मित्रों को कितने रुपए की हानि या लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखो ये इतना में खरीदा गया
ठीक है, दो दोस्त ने मिलकर 50,000 और 730 रुपये में एक घर खरीदा। मतलब ये दोनों क्या है, खरीदी हुई मूल्य है, क्रय मूल्य है। 50,000 और 730 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,730 रुपया। और कितना में बेच दिया दोनों ने, 55,413 रुपया में। तो ये 50,000 है और ये 55,000, बड़ा हो गया है। कम में खरीदे ज़्यादा में बेचे, क्या मिलेगा उसको, लाभ। तो लाभ का फार्मूला आइए ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य है 55,413, क्रय मूल्य है 50,730 रुपीज़। माइनस करेंगे 3, 11 में 3 माइनस कितना बचेगा, 8। और इसमें कम कर देंगे तो 3, 13 में 7 माइनस 6। और इसमें एक कम करेंगे तो ये बन जाएगा 4 और ये 0। इतने रुपए का लाभ हुआ, आंसर। एक बैग को 500 रुपये में खरीदने पर 70 रुपये के लाभ प्राप्त होता है। तो बैग का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन शामिल हो गया है, यहाँ तक बस है। तो बैग को खरीदा जा रहा है, क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया और लाभ हो रहा है 70 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बताना है। ठीक, तो लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बड़ा, है ना। जितना में खरीदे हो उसी में जितना का लाभ दिखाया गया उसको जोड़ दो, तो 570 रुपया में बेचा जाएगा। ये है आंसर। ठीक है, आ रहा समझ में ये? ठीक, तो ये था 19 का आंसर। अब यहीं पर 20 का भी आंसर निकालूंगा, इसलिए इसको मिटा रहा हूँ। एक व्यक्ति ने 11,913 में एक फ्रिज खरीदा तथा उसे बेचने पर 520 रुपये की हानि हुआ। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर फ्रिज का क्रय मूल्य दिया है 11,913 रुपया। ठीक, और हानि दिया है 520 रुपया। ठीक, अब क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। देखो, जब हमें हानि होता है तो जितना में खरीदे हैं उससे कम में बेचा जाता है। तो जितना का हानि हुआ है उसको क्रय मूल्य में घटा दो। 11913 माइनस 025। ठीक, माइनस करो, ये 3, 11 में 2 माइनस 9, इसमें 1 तो 8 में 5 माइनस 3। अब ये पूरा 11 का 11 लिख दो, आंसर। ठीक है, एक बैग को 560 रुपये में खरीदने पर 80 रुपये के लाभ प्राप्त होता है। तो बैग का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जल्दी से बना देता हूँ। यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करने कौन सी स्थिति में, लाभ की स्थिति में। ठीक है, तो जब हमें लाभ होता है तो क्रय मूल्य से बड़ा होता है, अर्थात 560 और 80 को हम जोड़ देंगे तो 14 कैरी 1, ये 640 रुपया हुआ विक्रय मूल्य, आंसर। ठीक।